गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज फिर से गुरुजी की कृपा से मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, आप लोगों को भेज रही हूँ। शायद किसी को ज़रूरत हो बहुत ज़्यादा, इसलिए गुरुजी बार बार मुझसे बुलवा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आपको बताना चाहूँगी कि पिछले 8 महीनों से मेरे पास कोई जॉब नहीं है। मैं एक किराए के मकान पर रहती हूँ और जो भी कुछ अरेंज हो रहा है वो गुरुजी की कृपा से अरेंज हो रहा है। और किराया भी थोड़ा बहुत नहीं है, किराया भी करीब 15,000 के करीब जाता है हर महीने का। और अब तक 8 महीने तक गुरुजी ने किस तरह से मैनेज करवाया है और थोड़ी भी टेंशन नहीं होने दी। कि कहते ना कि अगर 8 महीने किसी इंसान के पास जॉब ना हो, सोचिए, और उसका मकान वो रहता हो, मकान जिस मकान में रहता है वो भी किराए का है और किराया भी थोड़ा बहुत नहीं है, किसी की सैलरी है पूरे महीने की। तो आप सोचिए वो उस इंसान के ऊपर क्या बीतती होगी। जिनके साथ गुरुजी नहीं है उनसे पूछ के देखिए। पर शुक्राना है गुरुजी का, जो जिस तरह से उन्होंने हाथ पकड़ के सॉरी संगत जी, जिस तरह से उन्होंने हाथ पकड़ के मुझे इन 8 महीनों में चलाया है और अभी तक चला रहे हैं, कोई टेंशन नहीं होने दी। क्योंकि जिस तरह से सिचुएशन थी ना कि आप कोई इंसान सुसाइड ही कर ले, गुरुजी ने अच्छे से अच्छे खाने के लिए दिलवाया, शुक्राना है उनका। अच्छे से अच्छा पहन रही हो इसके लिए भी शुक्राना है उनका। मेरी मदर, शी इज़ ऑन व्हील चेयर, शी इज़ बेड रिटन, बट फिर भी सब चीज़ें मैनेज हो रही हैं तो सिर्फ गुरुजी की कृपा से। गुरुजी ने इस तरह से हाथ थाम रखा है कि वो थोड़ा भी महसूस नहीं होने देते, वरना इंसान डिप्रेशन में जाके पागल हो जाए, सुसाइड ही कर ले, पता नहीं क्या क्या कर ले। पर शुक्राना है गुरुजी का, उन्होंने मेरी ज़िंदगी को संभाल रखा है। मेरी क्या, ये गुरुजी की दी हुई ज़िंदगी है, वरना कभी ज़िंदगी में ऐसे पड़ा पाती कि शायद ये ज़िंदगी नहीं होती जिस तरह से गुरुजी ने मुझे वहाँ से बाहर निकाला है। शुक्राना गुरुजी, दिल से, मन से, आत्मा से शुक्राना है आपका। हर सांस से शुक्राना है आपका। ये सांसें भी आपकी दी हुई, ये ज़िंदगी आपकी दी हुई। शुक्राना गुरु का, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, अभी पिछले 1-1.5 महीने पहले से मेरे पास ऑप्शन आने शुरू हुए थे एक बिज़नेस के, जो कि मैं पहले भी शादी से पहले भी और बहुत साल पहले मैं अप्लाई कर चुकी थी, जो कि लाइफ इंश्योरेंस का था। तो वो मैं उस टाइम पे नहीं कर पाई। ऐसा मेरे साथ 2 बार हुआ, 2-3 बार हुआ। 3 बार गुरुजी ने मुझे इस चीज़ का ऑप्शन दिया। पहली बार मुझे कुछ 1 साल पहले के करीब ये ऑप्शन आया था, और उसके बाद फिर तब भी मुझे ये लगा कि पहले भी नहीं चला, क्या करना है ना ये लाइफ इंश्योरेंस का, ये एडवाइज़र वगैरह करके ये चलता तो है नहीं। दूसरी बार अभी 1-1.5 महीने पहले भी, 2 महीने पहले भी, मैं 2-3 महीने पहले मेरे पास फिर से एक ऑप्शन आया इसी चीज़ का। फिर भी मेरे मन में वही बात आई। तो गुरुजी का मैसेज आता है, बोलते हैं कि ये ना सोच कि जो पहले नहीं हुआ वो अब नहीं चलेगा, तू आगे बढ़, मैं तेरे नाल आ। शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना। जी, कोई भी बिजनेस चलने में टाइम लगता है,
तो कोई भी ये ना सोचे कि गुरुजी ने कह दिया तो एकदम से चलेगा, मतलब कोई जादू हो जाएगा। जिस टाइम पे गुरुजी को सही लगेगा, छोड़ दीजिए गुरुजी के हाथ में सब कुछ। जब गुरुजी को सही लगेगा उस टाइम पे चीज़ें आपकी जो लाइफ में होंगी वही सही होंगी। ये जो सफ़र गुरुजी ने शायद इतना बुरा सफ़र होता जो गुरुजी ने इतना आसान बना दिया, इतने कठिन सफ़र को। शुक्राना गुरु का, इतने कठिन सफ़र को इतना आसान बनाने के लिए अनंतम 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 शुक्राना। मेरे पास शुक्राने के लिए शक्ति नहीं है, मैं तो जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। हर पल 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 संभाला है, हर क्षण संभाला है, और पता नहीं कब से संभालते आ रहे हैं आप, हमें नहीं पता होता। लेकिन कभी कड़ी जोड़ने बैठो ना तब पता चलता है कि गुरुजी आपकी लाइफ को कब से संभालते आ रहे हैं। उसमें भी वो सिर्फ 2-4 कड़ियाँ होती है, एग्जैक्ट टाइम तो आपको पता ही नहीं है, क्योंकि वो हमें पता भी नहीं हो सकता, वो तो हमारे गुरुपा को पता है। अभी भी गुरुजी साथ हैं, हमेशा साथ रहे हैं। लोग बातें करते हैं ठीक है, लेकिन हमेशा याद रखना कि आपका जो सफ़र है वो गुरुजी के सफ़र जो तय करेंगे उससे अच्छा सफ़र कोई नहीं हो सकता। आपकी ज़िंदगी का सफ़र अपने गुरुजी के सफ़र हाथों में छोड़ दो संगत जी। सफ़र तय करने वाले आपको आपकी मंजिल को भी गुरुजी के हाथ में छोड़ दो। जो वो आपकी मंजिल डिसाइड करे उस पे चलते रहो, आँख बंद करके चलते रहो। कभी भी ये मत सोचिए कि गुरुजी आपके साथ नहीं है। कभी कभी लगता है ना जब परेशानी आती है कि गुरुजी आप कुछ नहीं कर रहे, या लेकिन गुरुजी तब भी आपके लिए बैठे हुए काम करते होते हैं, आपके कर्म और कष्ट कटवा रहे होते हैं। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ का ये जो सफ़र होता है ये आपके कर्म और कष्ट कट रहे होते हैं। इससे कोई नहीं होता, सिर्फ गुरुजी हैं, साक्षात भगवान है। हमारे गुरुजी तो साक्षात महाशिव है, जो आपकी जर्नी को इतना आसान बना देंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी ज़िंदगी में कभी परेशानियां भी आई थी। ठीक है, आज जो है सो है, शुक्राना है गुरुजी का। जैसे भी वो हमारे कर्म कष्ट काट रहे हैं, शुक्राना है उनका। अनंतम 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 शुक्राना गुरु का। संगत जी, मैं तो जब छोटी थी ना, मेरी ज़िंदगी में से पिता का प्यार ही चला गया था। काफ़ी साल हो गए बिना पिता के प्यारे, लेकिन गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी में वो कमी भी पूरी कर दी। एक पिता की तरह संभाला, हर पल संभाला, इतना प्यार दिया। शुक्राना गुरु, इतना सारा प्यार देने के, संभालने के लिए अपनी इस बेटी की ज़िंदगी। अनंतम 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 शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम। शुक्राना है आपका, ये जो आपने जिस अपॉर्चुनिटी दिलवाई है उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। ये राह आपने दिखाई है और मुझे पता है इस राह पे आप ही चलाएंगे, उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना। शुक्राना कृपा, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग अभी तक के लिए इतना ही। शायद ये मैसेज किसी के लिए बहुत ज़रूरी हो, तभी गुरुजी ने रिकॉर्ड करवाया है। तो आपसे निवेदन है कि गुरुजी पे भरोसा रखिए, हारिए मत ज़िंदगी से। गुरुजी हैं जिताने वाले आपकी ज़िंदगी से। वो कब आपकी हार को जीत में बदल देंगे आपको पता नहीं चलेगा। हारने तो खैर वो देते ही नहीं, लेकिन आपकी परेशानियों से निकाल कर एक अच्छी खुशनुमा ज़िंदगी कब दे देंगे आपको पता नहीं चलेगा। शुक्राना गुरु का, आपने अपनी इस बेटी के जो कर्म कष्ट कटवा रहे हैं उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना। जिसने जो भी कहा उसका शुक्राना, जो भी किया उसका शुक्राना। शुक्राना गुरु का, अनंतम 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 शुक्राना। अपनी इस बेटी की ज़िंदगी को संभालने के लिए, अपनी इस बेटी की बाह पड़ने के लिए, क्योंकि हम तो इस लायक थी,
आपकी बेटी तो इस लायक थी नहीं, मैं तो कभी मानती नहीं कि मैं इस लायक थी, लेकिन शुक्राना है आपका, आपने अपनी इस बेटी की बाह फड़ी हुई है। जिंदगी थामी उसे शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना। दिल से, मन से, आत्मा से, हर सांस से शुक्राना है आपका, हर पल का शुक्राना है, हर क्षण का शुक्राना है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, अगर किसी को भी मेरी बात का बुरा लगा हो तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। शुक्राना सत्संग करते समय कोई भी कमी घटी रह गई तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। आइए शुक्राना सत्संग यहीं तक के लिए, आइए गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना आपका। मैं आज गुरु जी महाराज का एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुपा बड़े दिन से मुझे मैसेज डाल रहे हैं कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूं, पर मैं किसी कारणवश शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही हूँ गुरुपा का। गुरुपा ने बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया हमें, फिर भी हम इतने ना शुक्रगुजार हैं कि हम गुरुपा का इतना सा शुक्रगुजार भी नहीं कर सकते। तो मैं माफ करना गुरुपा, जो हम इतना सा भी नहीं कर पा रहे हैं। पहले तो मैं गुरुपा का गुरुपा के मंत्र जाप करने से शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना गुरु महाराज जी। बहुत कुछ दिया गुरु महाराज जी ने, उसके लिए शुक्राना गुरु महाराज जी। जो अभी हमारे मन में कोई क्वेश्चन आता है और उससे पहले ही हमें उसका आंसर मिल जाता है, उसके लिए अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने पता नहीं हमें कब से जोड़ा हुआ है, अपने साथ कितने जन्मों से जोड़ा हुआ है, ये तो गुरुपा ही जानते हैं। पर हर पल मैंने एहसास किया है, जब भी मैं महसूस करती हूँ किसी परेशानी में होती हूँ, तो गुरुपा कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालते हैं कि मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाता है। मुझे अभी अभी कोई 15 दिन पहले की बात है, तो मैं बार बार सोच रही थी कि मैं बड़े मंदिर जाऊं, बड़े मंदिर जाऊं, कहीं ना कहीं मतलब घूमने जाना है मन में आ रहा था। हाँ, बेटी को भी छुट्टियां पड़ी थी और हस्बैंड अंकल ने भी छुट्टियां ली थी, तो मेरे मन में था कि कहीं ना कहीं हम घूमने निकले। और खासकर बड़े मंदिर का तो बड़े टाइम से मन में चला हुआ था। अब जब गुरुपा बुलाएंगे तभी इंसान जो है जा पाता है, अपनी मर्जी से तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है संगत जी। तो मेरे पास इतनी मतलब प्रॉब्लम आ गई कि मेरे पास पैसे नहीं थे जाने के लिए, यहाँ तक कि मेरे पास 10 रुपए भी नहीं थे। इतनी मतलब मैं परेशानी में थी और मैं गुरुपा को रोज बोलती कि चलो जो भी है गुरुपा, आपका बड़ा धन्यवाद, दिन कट रहे हैं, खाना मिल रहा है, घर में है, अपने आराम से है, कोई ये नहीं है, जो कुछ दे रहे हैं आप दिया है उतना ही मेरे लिए बड़ा है गुरुपा। बट कहीं ना कहीं बच्चे बेटी भी चाह रही थी कि छुट्टियां खत्म हो जाएंगी और हम जा नहीं पाएंगे कहीं घूमने, और हस्बैंड अंकल भी सोच रहे थे कि मैंने भी 10-15 छुट्टियां ली और कहीं जा नहीं पाएंगे। तो संगत जी, मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा प्लीज कुछ ऐसा करो कि हम जा पाए, घर पे बैठे बैठे बोर भी हो गए हैं। तो गुरुपा ने ऐसा इंतजाम कर दिया कि मैंने किसी को एक बार मैसेज ही किया, कॉल भी नहीं किया कि मुझे इतने पैसे की जरूरत थी और मुझे ऐसे ऐसे जाना है। तो गुरुपा ने वो इंतजाम मेरा कर दिया। मतलब जो पर्सन कभी 1 रुपया भी नहीं दे सकता था, इतना कंजूस था, गुरुपा ने उससे भी पैसा जो है वो निकलवा दिया उसके पॉकेट से और उसने मुझे गूगल पे कर दिया। तो संगत जी, हमारे हम ना अचानक घर से निकले, पर निकले से सिर्फ कांगड़ा तक जाने के लिए कि ऐसे कांगड़ा घूम फिर के आ जाएंगे, पर वहां से हम सीधे चिंतपूर्णी चले गए। और चिंतपूर्णी में हमें नहीं पता था कि सावन के महीने में वहां मेले लगते हैं। तो इतनी रौनक थी, गुरुपा की मर्जी होगी शायद कि हमने चिंतपूर्णी जाना, और इतना मजा आया, इतना अच्छा लगा, माता रानी के दर्शन किए। हो सकता है इसके पीछे भी कोई गुरुपा की ही मर्जी थी, तभी हम वहां तक पहुंच पाए और नाइट स्टे हमने वहां पे किया।
और दूसरे दिन हम फिर आने लग पड़े कि हम वापस जो है वो घर आ जाते हैं, क्योंकि मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा था। आप सबको पता है संगत जी, हिमाचल में जो है वो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है आजकल। तो जैसे हम सुबह इतना वहाँ बारिश, मौसम ख़राब, आने की सोच रहे थे, और मैंने बोला स्मरण अंकल से और बेटी से कि क्या करना चाहिए, हमें घर चल पड़ना चाहिए। तो बेटी बोलती कि यहाँ तक पहुँच गए हैं तो दिल्ली भी हम जाके आते हैं। तो हम संगत जी निकल गए वहाँ से दिल्ली के लिए। और पूरा मन में तो थी कि हम बड़े मंदिर जाएंगे, पर कोई और काम भी ऐसा था जो शायद गुरुपा ने ही वहाँ हमें भेजा था। पर जब रास्ते में मैंने संगत जी को किसी को मैसेज किया तो उन्होंने बताया कि ट्यूजडे और वेडनेसडे को जो है बड़ा मंदिर जो है वो बंद रहता है। तो संगत जी हम निकल तो आए थे घर से, फिर हमने जहाँ जाना था किसी और के पास भी हम वहां गए, क्योंकि वो गुरुपा की ही मर्जी थी जहां तक मैंने देखा है। और वहां से फिर हम दूसरे दिन वहां स्टे किया और दूसरे दिन जो है हम वापस आ गए। तो संगत जी इतना मजा आया, इतना मजा आया। और शायद बड़े मंदिर का भी हमें आदेश नहीं था, इसलिए हम बड़े मंदिर में जो है वो पहुंच नहीं पाए। तो संगत जी अचानक से हमारी वो पैसों की प्रॉब्लम भी सॉल्व हुई, और अच्छा लगा हमें, बड़ा मतलब मन खुश हो गया। और संगत जी वही मैसेज मेरे फोन में आ गया, पिछले आज की बात है। आज मैंने देखा कि मुझे ना फेसबुक में मैसेज आया कि जो तेरी पैसों की परेशानी थी वो पैसों की तेरी परेशानी सॉल्व कर दी मैंने। वो एक ऐसा पर्सन मैंने भेज दिया था जिसके थ्रू मैंने तुझे पैसे भिजवा दिए थे। तो संगत जी ये गुरुपा का ही काम था, गुरुपा ने ही वो पैसे दिलाए। और संगत जी जब भी मैं गुरुपा का स्वरूप देखती हूँ, जब भी मैं बैठती हूँ गुरुपा के सामने, तो गुरुपा के मैं फेस रीडिंग करती हूँ। फेस रीडिंग तो हम क्या कर सकते हैं, हम तो बिल्कुल ही नादान है गुरुपा, माफ करना। तो जब भी देखती हूँ तो रिएक्शन गुरुपा के चेंज होते रहते हैं। तो इतना कभी बड़े खुश आजकल गुरुपा बहुत ज्यादा खुश लग रहे हैं मुझे। थैंक यू वेरी मच गुरुपा। गुरु जी की जितना हम गुरु जी का धन्यवाद करें उतना कम है, क्योंकि गुरु जी हमें पल पल संभाल रहे हैं और गुरु जी ने पता नहीं कब से हमें अपने साथ जोड़ के रखा हुआ है। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, जो आपने ये सांसें दी हैं उसके लिए शुक्राना। हेल्थ ब्लेस की है, क्योंकि मैं हर वक्त जो है बीमार रहती थी काफी सालों से, लगभग मेरे ना लगभग 20-22 साल से मैं बीमार चली आ रही थी। तो जब से गुरुपा ने अपने साथ जोड़ा है, अपने चरणों से हमें जोड़ा हुआ है, तब से परमात्मा की गुरुपा की इतनी मेहर है कि मैं अब ब्लेस कर दिया गुरुपा ने मेरी सेहत को। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। छोटी मोटी प्रॉब्लम तो खैर चली रहती हैं, पर छोटी मोटी प्रॉब्लमें भी अब उतनी नहीं आती हैं जितने वो पहले प्रॉब्लमें आती थी। और जब मैं गुरु जी के फेस को देखती हूँ तो गुरु जी के मुझे ना आंखों की मूवमेंट होती दिखती है, फेस की मूवमेंट होती दिखती है। कभी गुरु जी पूरे खुश मूड में होते हैं और कभी गुरु जी का स्वरूप जो है वो उदास दिखता है। तो मतलब कहीं ना कहीं वो फील अलग सी वो फीलिंग जो है वो आती है। और एक छोटी सी बात और है कि हम सोचते हैं कि हमें साल हो गया गुरुपा से जुड़े हुए, 2 साल हो गए गुरुपा से जुड़े हुए, बट ऐसा नहीं है। गुरुपा ने पता नहीं हमें कब से जोड़ के रखा हुआ, कितने जन्मों से हमें जोड़ के रखा हुआ। ये सालों की, 6 महीने की गिनती जो है हम नहीं कर सकते हैं, या दिनों की गिनती हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरी टांग में ना ओम, पूरा वो ओम बना हुआ है। तो वो बचपन से मतलब वो चिन्ह जो है वो मेरी टांग में बना हुआ है। तो मैं कई बार पहले तो नहीं ध्यान आता था कि क्यों होगा, बट अब मैं जब देखती हूँ तो मुझे ध्यान आता है कि गुरुपा ने कोई न कोई ऐसा रीजन रहा है कि गुरुपा ने हमें बड़े सदियों से जो है अपने साथ जोड़ के रखा हुआ है। और आज भी गुरुपा की इतनी कृपा है कि कभी किसी से झूठ नहीं बोल सकते, कभी किसी के साथ बेईमानी करने नहीं आती। ये कहाँ के संस्कार हैं, ये गुरुपा के ही दिए हुए संस्कार हैं। क्योंकि आज कलयुग की दुनिया में जो है हम आज भी अपनी पवित्रता बनाए हुए हैं, आज भी सोच समझ के कोशिश करते हैं कि हमारी वजह से किसी को कोई दुख ना हो या किसी के साथ हम बेईमानी ना कर पाए। तो थैंक यू गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, जो आपने हमें इस तरह से संभाला हुआ है और आगे भी हमें संभाल के रखना गुरुपा। हमेशा
अपनी मेहर भरा हाथ जो है वो हमारे सिर पे रखना, और पल पल जो है वो हमें संभालते रहना। गुरुपा कहीं भी हमारे कदम डगमगाने नहीं चाहिए। अगर गुरुपा कहीं भी लगे कि हमारे कदम डगमगाने लगे हैं तो प्लीज गुरुपा अपना हाथ जो है हमारे सिर पे रख देना और हमें वहां से बचा लेना। कि गुरुपा हम भी इंसान हैं और इंसान गलतियों का पुतला है। तो गुरुपा आपने जब से सिर पे हाथ रख दिया अपना मेहर भरा, तब से शायद ही कोशिश रहती है कि हम गलती ना करें और हमारे द्वारा कोई गलती न हो। तो शुक्रिया मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मौज कर दिया आपने। हर पल आपने संभाला है, नहीं तो आज जिंदगी पता नहीं क्या होती। क्योंकि जिस हालात से हम गुजरे हैं तो शायद आज हम इस दुनिया में नहीं होते। तो कुछ न कुछ आपने हमारे हाथों से कुछ चंगा करवाना होगा, तभी तो हमें आज तक जिंदा रखा है आपने और इतनी खुशियां दी हैं जो लोग तरसते हैं उन चीजों के लिए। गुरुपा आपने वो चीजें भी हमें ब्लेस की हैं। और मैं पिछले सत्संग में मैंने बताया भी था कि मुझे ना थोड़ी सी फाइनेंशियल दिक्कत जो थी वो चली थी, तो गुरुपा ने मुझे कोई उपाय बताया और मंत्र जाप करने को बताया। और जैसे ही वो मैंने उपाय करा और मंत्र जाप करा तो गुरुपा ने वो मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल दिया। और उसके बाद ही मैसेज आ गया कि तुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी तो मैंने किसी को भेजा था और उसके थ्रू जो है वो मैंने तेरी हेल्प करवाई है। तो थैंक यू गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और मैं तो यही चाहती हूँ कि बस गुरुपा ऐसे संभाले रखना, कहीं भी हमारे कदम ना डगमगाए। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जो गुरुपा बुलवा रहे हैं मैं वही बोल रही हूँ, क्योंकि अपनी मर्जी से हम चाह के भी कुछ नहीं बोल सकते। तो संगत जी आपका भी अनंतम अनंतम शुक्राना, और जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना संगत जी, हर एक इंसान का शुक्राना। और गुरुपा हर एक इंसान की रक्षा करना, हर एक को ब्लेस करना, सबकी जिंदगी में खुशियां देना, सर्वत्र का भला करना गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक शुक्राना सत्संग है जो मैं रिकॉर्ड करने का प्रयास कर रही हूँ और मैं अपना नाम अभी भी गुप्त रखना चाहूँगी। मुझे नहीं पता कि ये रिकॉर्ड हो पाएगा कि नहीं, पर मैं अपना प्रयास कर रही हूँ क्योंकि मुझे अंदर से शुक्राना करने का मन है। गुरु जी की बहुत कृपा है, गुरु जी बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं और मेरी लाइफ में बहुत ब्लेसिंग्स फिर से दी हैं। मेरे छोटे छोटे काम थे जो रुके पड़े थे, गुरु जी ने थोड़े थोड़े काम मेरे बनवा दिए हैं। मैं आज जो थी एक रुद्राक्ष लेना चाहती थी, बहुत मन था मुझे बहुत टाइम से कि मैं रुद्राक्ष ले पाऊँ, क्योंकि लॉकेट स्वरूप कई बार मैं नहीं पहन पाती हूँ। मुझे नहीं पता, मैंने गुरु जी पर छोड़ दिया था कि अगर रुद्राक्ष ले पाऊँ तो गुरु जी की मर्जी होगी। आज गुरु जी ने बहुत काम बनाए मेरे और वो रुद्राक्ष में ले पाए, इसलिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने भी वो धारण नहीं किया, पर गुरु जी जब चाहेंगे तो मैं धारण भी कर पाऊंगी। और जो है मुझे और भी छोटी छोटी ब्लेसिंग्स दी हैं गुरु जी ने, और मेरे जो रिलेशंस थे जो पहले थोड़े ख़राब हो गए थे, गुरु जी ने वो सब ठीक किए हैं, उसके गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और अभी भी आज मैं किसी से मिली जिनसे मैंने रुद्राक्ष लिया, तो उन्होंने मुझे बहुत सारे एक ब्लेसिंग्स दी हैं और उसके लिए गुरु जी का उनका बहुत बहुत शुक्राना, और गुरु जी का शुक्राना कि उन्होंने मुझे मिलवाया उनसे। और मेरी जो लाइफ में है कुछ प्रॉब्लम्स तो आ रही हैं, पर प्रॉब्लम्स दूर भी करें गुरु जी। कुछ नेगेटिव एनर्जी अभी भी मुझे फील होती है, लेकिन इतनी कृपा है गुरु जी की कि वो किसी भी तरीके वो सब चीज़ों को दूर कर देते हैं। और भी है गुरु जी का, मुझे एक स्वरूप प्लस हुआ है गुरु जी का, जो कि कल ही मैंने अरदास लगाई थी गुरु जी की, और मैं वाइट छोले में चाहती थी, तो वो वाइट छोले में, और वो अभी तक मेरे पास नहीं पहुंचा। जब गुरु जी की मर्जी होगी तभी वो मेरे पास पहुंच पाएगा। वो मेरी सिस्टर के पास है और वो चाहेंगी तो मेरे पास ज़रूर पहुंचवा देंगी, या कैसे भी वो मेरे पास आएगा। मैं चाहती हूँ बहुत कुछ, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें जो मेरी अधूरी पड़ी हुई हैं
मुझे पूरी आशा है, उम्मीद है कि गुरुजी जो है मुझे फिर से एक बड़े मंदिर लेके जाएँगे, क्योंकि मेरा कुछ अधूरे काम थे जो ब्लेसिंग्स मैं लेना चाहती थी। तो गुरुजी को मैं वहाँ पे जाना चाहती हूँ फिर से। मुझे नहीं पता वो कब पॉसिबल हो पाएगा, पर गुरुजी चाहेंगे तो ज़रूर होगा ऐसा संभव। और मैं अपनी सिस्टर के लिए भी चाहती हूँ, और कि वो भी जा पाएँ, उनकी बेटी भी जा पाए, और गुरुजी उसको बहुत ब्लेसिंग्स दें, और उसको पढ़ाई में ख़ास तौर पे उसको ब्लेसिंग्स दें। मेरे बेटे को भी ब्लेस करें, और उसकी जो भी विघ्न बाधाएँ आ रही हैं उसकी पढ़ाई में, या जो उसकी रुचि नहीं रहती वो ठीक हो जाए फिर से, क्योंकि बीच में रहती है फिर बीच में नहीं रहती है। और जो भी नज़र दोष है हमारे घर से दूर हो, और हमारे घर में सुख समृद्धि शांति आए। कोई भी जो लोग हमसे अगर ईर्ष्या करते हैं, कुछ भी इस टाइप की चीज़ें हैं, वो सब हमारे को छू भी ना पाए, वो सब चीज़ें दूर हों। मेरे पति को लंबी आयु प्रदान करें गुरुजी, और उनको एक अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें। इसमें गुरुजी से मैं अरदास लगाती हूँ। मेरे घर परिवार में सब सुखी रहें और खुश रहें अपने में। कोई किसी के लिए बुरा ना सोचे और ना बुरा करे, आगे सब बढ़ें, ऐसे मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ। और मेरे और भी कुछ अधूरे काम हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि गुरुजी ब्लेसिंग्स देंगे, और वो सब काम जो मेरे रुके हुए हैं वो ज़रूर बन पाएंगे। और सबसे बड़ा काम जो है मेरी जॉब को लेकर, उसमें भी बहुत विघ्न बाधाएँ हैं। मुझे नहीं पता गुरुजी क्या चाहते हैं, पर जो भी है उसमें ब्लेसिंग्स में बहुत उम्मीद लगा के बैठी हूँ कि कुछ बहुत अच्छा होगा, बेहतरीन नहीं बहुत बेहतरीन होगा। और भी मेरी छोटे-छोटे अधूरे सपने हैं जो अभी भी अधूरे रह गए हैं, और शायद मैं बहुत सारी जगह एक साथ कोशिश कर रही हूँ। मुझे एक जगह फ़ोकस हो करना चाहिए, जो कि मैं नहीं कर पा रही हूँ किसी कारणवश। मैं सोच रही हूँ एक पेपर पे मैं लिख करके अपने काम करूँ तो सब टाइम पे पूरे हो पाएँगे, और गुरुजी चाहेंगे तभी वो चीज़ें पूरी होती हैं। तो गुरुजी पर मैंने पूरा छोड़ दिया है, सरेंडर कर दिया है। गुरुजी ज़रूर ब्लेसिंग्स देंगे, और मेरे काम जो है, जो अधूरे रह गए हैं वो पूरे करेंगे। और अगर वो काम मेरे पूरे नहीं होते तो उसमें गुरुजी की मर्ज़ी होगी, और मैं उसमें पूरा कंप्लीटली सरेंडर कर दूँगी। मुझसे भूल चूक हो जाती है बहुत सारी, और अगर मैं किसी का जाने-अनजाने दिल दुखा देती हूँ तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं किसी का दिल ना दुखाऊँ, हर एक के लिए अच्छा सोचूँ, अच्छा करूँ, और कभी किसी के लिए बुरा ना करूँ। और मेरे को पता है इस समय बहुत लोग हैं जिनसे मैं कट ऑफ हो चुकी हूँ, और उसके कारण वो लोग मेरे मन में शायद अपने मन में बहुत कुछ मेरे प्रति रख रहे हैं, जो कि शायद अच्छा है कि बुरा है मुझे नहीं पता। मेरा किसी से कुछ भी मंशा नहीं है, मैं बस अपने पे फ़ोकस करना चाहती हूँ, अपने गोल्स पर फ़ोकस करना चाहती हूँ। समय बहुत कम है, और मुझे नहीं पता ये मेरे लिए अच्छा है बुरा है, और मैं कोशिश कर रही हूँ अपने सारे फ्रेंड्स से भी कट ऑफ हूँ कम्प्लीटली। काफ़ी रिलेटिव्स से कट ऑफ हूँ इस समय, और मेरे को अभी बस ये दिखाई दे रहा है कि मैं अपने गोल्स पे फ़ोकस करूँ। कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि मेरी जो इस सब प्रोसेस में मैं कहीं ऐसा ना हो कि मैं उदास हो जाऊँ, या मेरी जो मेंटल हेल्थ है वो इफ़ेक्ट हो। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ा बाहर निकलूँ, लोगों से मिलूँ, बातचीत करूँ, और थोड़ा लाइट फ़ील करूँ, क्योंकि ये छुट्टियाँ मैं एन्जॉय करने के लिए आई हूँ साथ में। और काम तो होते रहेंगे, लेकिन साथ में जो है मिलना-मिलाना भी ज़रूरी है लोगों से, और बातचीत भी करना लोगों से ज़रूरी है। और मैं जो हूँ, मैं बहुत खुशमिज़ाज लड़की हूँ, मतलब पर्सन हूँ, और खुश रहना चाहती हूँ जीवन में, और ये नहीं चाहती कि मैं एक बंद कमरे में रह जाऊँ, और घुटन हो जाती है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं बाहर निकलूँ, पर कुछ ऐसा समय ऐसा हो रहा है कि मैं बाहर नहीं निकल पा रही हूँ किसी कारणवश, और इसका मुझे खेद है। कोशिश करके भी मैं बाहर नहीं जा पा रही हूँ। निकलती भी हूँ बाहर, कुछ काम से ही निकलती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अपने लिए अपने दोस्तों से मिलने जा रही हूँ, या थोड़ा-सा टाइम अच्छा स्पेंड करने के लिए कोशिश करती हूँ, तो वो सब नहीं हो पा रहा है। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, और मेरे अंदर थोड़ी-सी नेगेटिविटी आ जाती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि कोई कुछ एनर्जी है जो ठीक नहीं है, तो वो सब दूर करेंगे गुरुजी, मुझे पूरी उम्मीद है। और मेरा कल से जो है समय बहुत अच्छा होगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी बाहर निकलने का, और कल से क्यों, आज अगर हुआ तो मैं 1 घंटा नीचे टहलने जा सकती हूँ, रात को भी कोशिश करूँगी। वैसे अंधेरा ज़्यादा है, बट देखते हैं। तो मुझे नहीं पता मेरे लिए गुरुजी ने क्या सोचा है, आगे क्या करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी मैं इस समय फ़ील कर रही हूँ, वो मैं नहीं फ़ील करूँगी, और मैं बहुत अच्छा फ़ील करूँगी। कहीं न कहीं सडन फॉर्म में एक डिप्रेशन सा आ रहा है मेरी जॉब को लेकर, तो वो गुरुजी ठीक करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और मैं चाहती हूँ कि मेरी जॉब जल्दी से लगे, और जो भी है एक अच्छी-सी जॉब लगे,
जो मेरे लिए बिल्कुल सही हो और जो मैं कर पाऊँ। और अगर मैं बिज़नेस करने का सोच रही हूँ तो वो भी अगर मेरे लिए अच्छा है तभी गुरुजी करें और वो मेरे को उसमें फ़ायदा हो। जो भी मेरा प्रोसेस है मैं बहुत अच्छे से कर पाऊँ और फाइनेंशियली मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, जिससे मैं अपनों के लिए भी कुछ कर पाऊँ, अपने लिए ही नहीं सोचूँ और समाज के लिए और देश के लिए भी कुछ कर पाऊँ आगे चल के। मैं कोई गलत काम नहीं करना चाहती, मैं सही तरीके से धन अर्जित करना चाहती हूँ और जो है लोगों की मदद करना चाहती हूँ आगे जाके। तो वो सब मेरे सपने जो हैं पूरे हों। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है हेल्थ। और कभी-कभी वो जो है डगमगा जाती है, तो गुरुजी से अरदास है कि मुझे हेल्थ ब्लेसिंग्स दें, मेरे परिवार में सबको हेल्थ ब्लेसिंग्स दें, मेरे घर में पॉजिटिविटी क्रिएट करें और जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सब दूर हो। हमारे थॉट प्रोसेस में पॉजिटिविटी आए और हम अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा ही हो, जिससे लाइफ में कोई भी नकारात्मक चीज़ हमारे जीवन में आए ना दूर-दूर तक। और हम बहुत स्ट्रॉन्ग रहें और भगवान पे सरेंडर करें कंप्लीटली, गुरुजी पर सरेंडर करें कंप्लीटली और वो हमें हर सिचुएशन से बाहर निकालते हैं और हमें बस उनका शुक्राना करते रहना चाहिए। शुक्राना तो करती हूँ मैं हर पल, हर समय और उनका जाप भी करती हूँ और सत्संग भी सुनने का प्रयास करती हूँ। गुरुजी ब्लेसिंग्स दें और कोई भूल चूक हो रही है मुझसे तो मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। किसी भी चीज़ में कोई भूल चूक हो रही है तो मैं क्षमा चाहती हूँ। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूँगी। सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए भी मैं क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।